गूगल अकाउंट जिसको हम ईमेल आईडी प्ले स्टोर में यूज करते हैं। तीसरा है हमारा एमआई अकाउंट, दूसरा है एमआई अकाउंट। बाकी ओप्पो में, सैमसंग में, वीवो में, रियलमी में अकाउंट्स तो है लेकिन वो अभी वेरिफिकेशंस नहीं मांगते जैसे एमआई मांगता है। जैसे एमआई ने अपना भी अकाउंट एक्टिवेशंस रखा है, मतलब अगर वो नहीं भी है, कुछ लोग नहीं भी रखते, एमआई अकाउंट बना देते हैं, लेकिन उसमें एक अंदर ऑप्शंस होता है कि आपको प्रोटेक्शंस भी इनेबल करना है क्या नहीं, प्रोटेक्शंस भी इनेबल करना है या नहीं। वो फोन किधर गया, रियलमी रेडमी ये रहा। तो जैसे मेरी बहुत पुरानी ईमेल आईडी बनी भी होगी, सर एसी बंद कर दो। चलने दो, थोड़ा धूप में बैठ के आ जाओ। रमजान में इधर ही रहूंगा, मैं घर पे जाऊंगा ही नहीं, तुम बोलेगे तो भी नहीं जाऊंगा एसी की हवा के नीचे। चलो ऑन होने देते हैं इसको। तो कौन कौन सा लॉक था, फोन लॉक, अकाउंट लॉक, नेटवर्क लॉक। शायद नेटवर्क लॉक तुमने ना देखा हो, अकाउंट लॉक तो देख ही लिए, जिसमें एफआरपी अकाउंट है ना, गूगल का है, और फोन लॉक तो पिन पैटर्न पासवर्ड जो सब यूज कर रहे हैं वो कंपलसरी सब रखते ही है। अभी कोई सा सही होगा जो नहीं रखता, बाकी तो सब कुछ लोग तो हर चीज पे रखते हैं। यहाँ तक के फोन लॉक पे क्या उस पे क्रोम पे क्या और गूगल मैप पे क्या है ना, तो वो ऐप लॉक होता है, वो ऐप लॉक होता है। तो ऐप लॉक भी कोई मायने नहीं रखता, जब फोन लॉक अनलॉक हो गया तो ऐप लॉक भी हट जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले हम बात करते हैं फोन लॉक। तो फोन लॉक पे आप क्या करोगे, स्टेज 1 अगर आपके पास फोन लॉक आता है, कोई फोन के लॉक भूल गया, तो सबसे पहली बात तो ये याद रखो कस्टमर का कि फोन अनलॉक करना विदाउट प्रूफ के इलीगल है, विदाउट प्रूफ के अनलॉक करना इलीगल है। तो बिल बॉक्स पूछो है या नहीं। अगर बिल बॉक्स नहीं है तो सबसे पहले नजर डालो उसके सिम कार्ड उसने निकाला तो नहीं, सिम कार्ड निकला हुआ तो नहीं, क्योंकि अगर लॉक लगा हुआ है तो बंदा लॉक खुलवाने आएगा लेकिन सिम कार्ड नहीं निकाला है, क्योंकि उसकी इनकमिंग कॉल तो चालू है। सिम कार्ड निकालते हैं जिसमें कोई झोल रहेगी तो सबसे पहले तो वो सिम ही तोड़ के फेंकेगा या निकाल के सीधा फेंक देगा। अगर सिम लगा रहेगा तो उस पर कॉल आएगी। तो ये मेरे साथ कई बार ऐसे आए हैं, जब अब तो यहाँ पे तो नहीं आते क्योंकि यहाँ पे तो जो जानते हैं वो दुकान वाले वही सब आते हैं, लेकिन कई बार मैं जब पहले शॉप पे काम करता था तो ऐसे बहुत से कस्टमर्स आते थे कि यार फोन लॉक भूल गया हूँ और ये तोड़ दो, तो मैं उनसे कोई वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मांगता था तो बोले नहीं यार अब कहाँ रखा है इसका, तो और देखा उसमें सिम नहीं है तो सबसे पहले तो यही सबके सिम कार्ड किधर गया। अच्छा सर, आधार कार्ड लेके भी तोड़ सकते हैं? आधार कार्ड का तुम्हें जोरोक्स के शॉप पे जाओगे तो वो जब जोरोक्स खराब हो जाती है ना तो निकाल के फेंक देते हैं, वहां से 10 मिल जाए टनों के हिसाब से, है ना। तो क्या कोई गड़बड़ हो गई आधार कार्ड में थोड़ी जोरोक्स में तो फेंक देते हैं, फेक आधार कार्ड बना के लेके आते कुछ। हाँ, और चैट जीपीटी ऐसा सिस्टम है सब बन जाता है, सब बना देता है, तो को बनाना है, बना के देते हैं, बना सारा चेंज कर देगा। तो डिजिटल का ओरिजिनल आधार नहीं, वो कोई वेरिफिकेशन नहीं है ओरिजिनल का। हाँ, एक काम कर सकते हो कि उस बंदे का जो आया है उसका आधार कार्ड हाथ में पकड़वाओ और उसका फोन भी हाथ में लो, इधर आधार कार्ड इधर और उसका फोटो क्लिक करके साथ में रखो कि ये फोन है, पीछे से भी आगे से भी। एक धरावी में स्टूडेंट आता है दोपहर के बीच में, तो धरावी में बहुत रिस्की है ये सब करना, हर तीसरा अनलॉक फोन चोरी का ही मिलेगा। तो वो क्या करता है, बोले आधार कार्ड दे अपना और फोन पकड़िए हाथ में जो अनलॉक करा रहा है और आधार कार्ड देगा और एक फोटो निकालूंगा तेरा और पहले अपलोड करूंगा वेरिफिकेशन के लिए इसके आईएमई नंबर के साथ। अगर वो रहेगा चोर तो फिर वो खुद मना कर देगा क्योंकि डर सबको लगता है। तो उसको बोलता है कि मैं आधार कार्ड के साथ उसका फोटो भी क्लिक करता हूँ, उसका आधार कार्ड और फोन हाथ में लूंगा पहले, यहाँ बंदा अनलॉक कराने आया है तब मैं अनलॉक करता हूँ, ऐसा कर सकते हैं।
ऐसा जोरॉक्स लेके रखने का कोई मतलब नहीं। किसी का आधार कार्ड गिर गया तो उसी में सबकी जोरॉक्स मार मार के चिपका देगा कि ये बंदा हुआ, तो वो नहीं। हाँ, ये कर सकता है। सबसे बेस्ट प्रूफ है कि उसका बिल या बॉक्स। दूसरा, उसका सिम कार्ड पड़ा होना, ये भी एक सबूत है कि बंदे ने सिम कार्ड ने अपना डाल के रखा है। नहीं तो क्या होता है, चोरी के फोन में अपना सिम कार्ड नहीं डालते, लॉक खुलवाएगा क्योंकि बिकेगा ही नहीं बिना लॉक खोले। तो कहीं बेचेगा तो वो सबसे पहले तो चेक करेगा कि यार लॉक तो खोल के दे, है ना, तो बिकेगा नहीं। तो लॉक खुलवाएगा और उसके बाद बेच देगा बिना सिम कार्ड डाले, किसी ना किसी को टिका देगा। बोले भाई अर्जेंट गाँव निकलने का है, पैसे की परेशानी है, देख इतना महंगा फोन है तो इतना दे दे। लेकिन लॉक लगा हुआ है तो फिर नहीं खरीदेगा कोई। तो वो बेस्ट है बिल या बॉक्स, और उसमें सबसे पहले सिम कार्ड। अगर नहीं है सिम कार्ड भी पड़ा हुआ तो फिर आप उसको नहीं करो, और कर रहे हो तो ऑन योर प्लेस। तो मैं और कुछ वेरिफिकेशन कर लेता था, जैसे कि इसमें सिम कार्ड डाल के दो अपना, जो इसमें पहले पड़ा था लॉक लगने के पहले वो सिम कार्ड डाल के दो, और उसमें जो लास्ट आपके दो जन से बात हुई उसके कांटेक्ट नंबर दो, ये वेरीफाई होंगे और ये सबमिट होंगे अनलॉक उसके वेरिफिकेशन से। जिनसे आपसे लास्ट दो बंदों से जिनसे बात हुई होगी लॉक लगने, वो सिम कार्ड डालो और उन पे किन से दो से बात हुई है वो वेरीफाई होगी, उनकी कॉल हिस्ट्री है या नहीं सिम, तो वो खुद बता देगा फिर है या नहीं है। नंबर अगर मुझे बोलो कि लास्ट टाइम किससे बात हुई तो पता होगा शायद किससे हुई थी, है ना। तो सबको पता होता है कि एक लास्ट मैंने कॉल किसको की थी, एक या दो जन को किसको लास्ट कॉल की थी, उनके नंबर या उनका नाम। तो कुछ भी ऐसा वेरीफाई करो जिससे आपको लगे कि ये फोन जेन्युइन है, फिर आपको अनलॉक करना सही रहेगा, है ना। क्योंकि बिना प्रूफ के आप कोई भी प्रॉपर्टी का लॉक नहीं खोल सकते, ये इलीगल है। यहाँ पे तो कम हिस्ट्री के खोल देते हैं कुछ लोग, बाहर तो बहुत हिस्ट्री है। बाहर वैसे चोर भी नहीं है, इंडिया में ही जाता है तो बाहर आता है भी। ठीक है, ये फाइल भी डाउनलोड हो गई हमारी लगभग, तो इसको ओपन कर लेता हूँ और एक बार दिखा देता हूँ। ये है OnePlus 6 की, और इसको करते हैं हम एक्सट्रैक्ट। इसमें टूल्स फ्री है अभी तक, तो आगे जाके पता नहीं, लेकिन अभी तक टूल्स फ्री है। तो जैसे आपके पास फोन आएगा, वॉल्यूम अप डाउन आपको प्रेस करना है। OnePlus का वॉल्यूम अप डाउन, लो हो गई। हुआ कनेक्ट, ये शायद फ्लैश तो नहीं होगा, पूरा एरर हो जाएगा क्योंकि उसका रैम मैंने निकाल लिया है कोड में डालने के लिए। इसका डिस्प्ले खराब था तो डिस्प्ले महंगा है ओरिजिनल, 3,500-4 हजार रुपए का। वो उतने में उसने मोबाइल फेंक दिया, मेरा तो 7,500 का है। नहीं फोन नहीं फेंका, फिर ये बस आया नहीं तो